भगवान शिव सारे गण को लेकर के चल पड़े। मनोमलिनता बढ़ गया। राजा दक्ष हरिद्वार के करखल नामक स्थान पर एक यज्ञ खाना जिनमें सबको निमंत्रण दिया है, और बाबा भोलेनाथ का को निमंत्रण नहीं मिला, और शिव जी की ना ही तो वेदी बनी है। समय आया, सारे देवता देवनांगाएं सब लोग आकाश मार्ग से जा रहे हैं। भैया ने देखा, पूछा सरकार ये कहां जा रहे हैं सुबह सुबह? भगवान शिव जी से सती मैया ने पूछा, शिव जी ने कहा देवी तुम्हारे पिता दक्ष ने एक यज्ञ ठाना है। भैया ने कहा मेरे पिता कहा तब तो हमें स्वामी चलना चाहिए। कहा देवी हम जाएंगे कैसे? उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है और बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन बिना बुलाए हम किनके घर जाएंगे? अपने गुरु जी के, अपने मित्र के का, और अपने मायके का बिना बुलाए जाएगा माता पिता के घर। सती मैया ने प्रार्थना किया है कि स्वामी पिता के यज्ञ में चलना चाहिए, लेकिन भगवान शिव जी ने कहा सती देखो, यदि ऐसे जाना है तो व्यक्ति जा सकता है। यदि कोई कार्य हो और व्यक्ति को निमंत्रण ना मिला हो तो ऐसे समय में उस परिवार में जाना ठीक नहीं है। सती मैया नहीं मानी, जिद की है, तो भगवान शिव जी ने कहा ठीक है देवी जाओ। जब जाना चाहती हो ठीक है जाओ। और जो व्यक्ति, जो माँ, जो बहन अपने पति के वचनों को ठुकराती है वो रौरव नरक प्राप्त करती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और आज अपने पति के वचनों को ठुकरा करके मैया चल दी। मिला कौन? नंदी आदि भृंगी को भेज दिए बाबा। मैया निकल पड़ी है। एक मां मिली है केवल, बहनें मिली हैं। मुस्कुरा करके पूछी दीदी जीजा जी कहाँ है? मां कुछ बोली नहीं। और भगवान शिव जी ने देवी को विदा करते समय केवल एक बात कहा था कि देवी जाओ, अब तो वही होगा जो हमारे राम जी चाहेंगे। समाधि में लग गए बाबा। देवी चली, मां मिली, और गोस्वामी जी ने कहा कि सादर भलही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले
मुस्काता भगनी बहुत मुस्काता भगनी बहुत मुस्काता। बहनें मुस्कुरा करके मिली है, मां मिली है, पर पता दक्ष एक बार नहीं पूछा बेटी कैसे आई है। चलो बेटी, चाहे जो कुछ भी हुआ, मैंने निमंत्रण नहीं दिया क्रोध के मारे, चलो भूली भटकी, कम से कम मेरे यज्ञ में अब आ गई हो, एक बार स्वागत कर लेता। लेकिन एक बार अपनी बेटी से नहीं पूछा कि बेटी कैसे आई है। ठीक है रे, चलो मैं ससुर हूँ, दामाद को भले कुछ कह दिया, लेकिन कम से कम उसको आना चाहिए। एक बार नहीं पूछा। मैं पिता तुल्य हूँ, पुत्र को डांट भी सकता हूँ, लेकिन एक बार पिता ने बेटी से नहीं पूछा बेटी कैसे आई। और तो और पिता देख करके मुख को मोड़ लेता है। सती मैया यह व्यवहार देख करके मन मैया को ग्लानि होती है। पर आज सती मैया क्रोध में भर करके और आज यज्ञशाला की तरफ गई है। यज्ञशाला में सती मैया पहुंची। मैया ने सबकी बेटी देखी है, सारे देवताओं को भाग मिला है, पर आज अपने पति के भाग को मैया ने नहीं देखा। सती मैया सोच में पड़ जाती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, जो अपने पति के वचनों को हमने ठुकरा दिया। क्योंकि नारियों का केवल एक ही धर्म होता है, माताओं बहनों का केवल एक ही धर्म होता है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा है, कहा एक ही धारे माँ एक व्रत में माँ, एक व्रत में माँ, एक व्रत में माँ, एक ही धारी माँ एक व्रत में माँ, एक व्रत में माँ, एक व्रत में माँ। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, अपने पति के चरणों की सेवा करना, अपने पति के आज्ञा का पालन करना। मैया को ग्लानि हुआ है। मैया सोच रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। सती मैया जब पति के भाग को नहीं देखी ना, तो आज सती जी बैठी है और सती जी बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चलिए, लाइट भी अपना काम कर रही है। हाँ, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर बात। बोले शंकर भगवान की जय हो।
आज मां सोच रही है कि अब कौन सा तन लेकर के हम अपने पति के पास जाएंगे, क्या जवाब दूंगी। मैया बोल पड़ती है, अतस्तोत्पन्नमिदं कलेवरं धारयिष्यसि कंठार जगधस्य मोहान्धविशुद्धि मंधसो जुगे शितयोर्वरणं प्रचेक्षते। का मेरा ये शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न है, इसलिए अब यह शरीर धारण करना भी पाप है। ऐसे पाप आत्मा के द्वारा उत्पन्न यह शरीर शोभा नहीं देता है धारण करना। इसलिए आज इतना कह करके भगवती सती मैया ने कहा यह शरीर अब मैं धारण नहीं करूंगी, और इतना कह करके सती मैया ध्यान मग्न बैठ गई और अपने पति के चरणों में मैया ने ध्यान लगाया है, और ध्यान करके सती मैया के शरीर से दिव्य अग्नि देह में प्रकट हो गई और माता सती ने उस दिव्य अग्नि में अपना पंचभौतिक देह को समाप्त कर दिया। जो भूत प्रेतादिगण माता सती के साथ आए हुए थे, उन्होंने यह सब दृश्य देख करके और सुना, एकदम क्रोधित हो गए, मारो काटो चिल्लाते हुए यज्ञशाला के ऊपर टूट पड़े। जैसे ही भूत प्रेतों का आक्रमण देखा तो आज चक्राचार भृगु ने दिव्य शक्तियों को प्रकट कर दिया। इतनी शक्तियों ने भूत प्रेतों को मारा, पीट करके वहां से आज भगा दिया। और उधर नारद बाबा भगवान शिव जी के पास पहुंचे और पूरा का पूरा चर्चा नारद बाबा भगवान शिव जी को श्रवण कराते हैं। और नारद जी को के द्वारा भगवान शिव जी को समाचार मिला तो भगवान शिव जी ने कहा, आज तक अगर दक्ष बचता था तो केवल मेरी पत्नी सती के नाते, क्योंकि सती का पिता था। जब आज हमारी पत्नी सती ही ना रही तो अब ये दक्ष रह करके क्या करेगा। अब दक्ष से हमारा कोई नाता नहीं है। पत्नी चली गई तो आज अब ससुर से कोई नाता नहीं रह गया। आज दक्ष क्षमा का पात्र बन रहा था तो केवल मेरी पत्नी सती के द्वारा अब वो क्षमा का पात्र नहीं है। भगवान भोले बाबा ने अपनी जटा उखाड़ कर पटक दी और देखते देखते भगवान भोलेनाथ की जटा से बड़ा ही एक विकराल महाप्रलय का भयंकर ज्वाला उत्पन्न हुआ और उस ज्वाला के अंदर से
ज्वाला गगले मोर ध्वजा कपाल माले विविधो धता युधा का भोगी ते भद्रम हाथ जोड़ करके पूछा आदेश करिए प्रभु। और भगवान सूर्य ने कहा भो वीरभद्रम, हे वीर तेरा कल्याण होगा। और आज उसी वीर का नाम वीरभद्र पड़ा है। बोले श्री वीरभद्र भगवान की। भोलेनाथ का आदेश हुआ है और वीरभद्र चला है। सारे देवता नंदी भृंगी आदि सब चल पड़े। और जब ही चला तो आज दक्ष प्रजापति का जहां यज्ञ हो रहा था, कुछ देवता तो भग गए। सोचे कि अब तो मैया नहीं रही। यज्ञ से पराजित होकर के पीट करके आ रहे थे, उन्होंने वीरभद्र भगवान को देखा है। नंदी भृंगी आज उनके साथ हो गए। बड़ी पिटाई हम सबन की है। अब तो हमारे भैया आ गए हैं, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। सब लोग वीरभद्र के साथ चले। भूत प्रेत के जोश आ गया। भूत प्रेत के शरीर तो वायु प्रधान होता है, इतने वेग से दौड़े कि तूफान आ गया है। और तूफान के नाते पूरे आकाश में धूल उड़ने लगी है। यज्ञ के सारे देवता तूफान को देखे और देख करके चक्कर में पड़ गए। देखो देखो कितनी भयंकर आंधी आ रही है। ऐसी आंधी तूफान हमने कभी जीवन में नहीं देखा। भाई ये तो लगता है कैसा तूफान है, जरा पता लगाओ। एक बोला अरे मुझे तो लगता है कहीं डकैती पड़ रही है, डकैती से सब लोग भाग रहे होंगे। एक ने कहा भाई इस समय राजा प्राचीन बाहु का राज्य है और राजा प्राचीन बाहु के राज्य में भी भला कोई डकैती हो सकता है, का वह बड़ा शासन है। दूसरा बोला नहीं, का गैयों को घास चरा करके लाके गैये जा रही है, का उन गैयों का धूल उड़ रहा है। एक ने कहा नहीं रे, गायों के आने का समय नहीं है, इतनी धूल फिर कैसे। एक बोला मुझे लगता है कि प्रलय होने वाला का समय आ गया है, भयंकर भयंकर। एक ने कहा प्रलय होने वाला है। अब जब तक देवता कुछ निर्णय ले पाते तब तक सभी तूफान यज्ञशाला में आ गया। और जब यज्ञशाला की चारों तरफ देखा तो चारों तरफ से बाबा शिव जी के घर नंदी भृंगी आग प्रेत प्रेताएं घेर करके खड़े हो गए। दौड़ करके भूत प्रेत ने देवताओं को पकड़ करके घसीटना पीटना और एक एक देवता को पकड़ करके लगे घसीटने लगे। और जिसको पकड़ा उसको घसीट रहे हैं। का उसी धर भृगु मुनि उड़ करके भागे तो मणिमान नाम के गण भृगु को दबोचा। और वीरभद्र ने दौड़ करके प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। किसी ने पूछा आज किसी ने पूछा तो
किसी ने भाग को और सबने पकड़ करके कहा भाई कहां भाग रहे हो? यज्ञ में भाग लिया है तो अपना भाग लेकर के भागिए, खाली हाथ मत जाइए। सबको पकड़ करके बांधना प्रारंभ किया। वीरभद्र ने आदेश दिया कि पूरे यज्ञशाला का तहस नहस कर डालो। और सारे देवता भगवान शिव जी के घर यज्ञशाला को तहस नहस करना प्रारंभ कर दी। भृगुमुनि जी खड़े थे तो नंदी भृंगी ने बताया, ई बाबा देखो हमारी पिटाई कराई, हम पिट रहे थे तो बाबा अपने दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, दाढ़ी पर, तो उनकी दाढ़ी नोच ली, घुमा करके एक घुसा मारा। वीरभद्र भगवान पूसा बाबा दांत दिया, मारा बत्तीसी निकल गया। और आज राजा दक्ष के सर को उखाड़ा है और हवन कुंड में डाल दिया, स्वाहा कर दिया। और भोले बाबा का जय जयकार हुआ। सब शिवगण लौट गए, परंतु जो देवता खंडित हो गए थे वह सभी लोग रोते बिलखते भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, अपनी दुर्दशा सुनाई। ब्रह्मा जी हंसने लगे कि देवताओं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताता। आपने काम ही ऐसा किया है। यज्ञ में भाग हम लोगों को भी मिला था और हम नहीं गए। ना भगवान ब्रह्मा गए, ना विष्णु गए। तो आप लोग कैसे चले गए? जो बिना विचारे करता है वो पछताता है। आपने एक बार विवेक से काम नहीं लिया। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? भगवान ब्रह्मा के शरण में सब आए हैं। तुमने अपराध किया है, अब इस अपराध को क्षमा वही कर सकता है, उन्हीं के शरण में जाओ। घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान भोले बाबा ऐसे देवता है मैया का छड़े रुष्टा छड़े दुष्टा, रुष्टा दुष्टा छड़े छड़े पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं और पल भर में शिव बाबा नाराज हो जाते हैं। का ऐसे हमारे भोले बाबा है जिनका नाम है आशुतोष। सब देवता भगवान ब्रह्मा जी पधारे। का जैसे भगवान ब्रह्मा कैलाश पर्वत पर आए, देखा कि भोले बाबा एक बरगद के नीचे विराजमान है। देवताओं ने दूर से भोले बाबा के उस विचित्र वैराग्य का दर्शन किया। भगवान ब्रह्मा बोले, महाराज आप वहां पधारिए, क्या उचित लगे तो हम इशारा कर देंगे और तुरंत आप सभी लोग दौड़ करके चले आइए। भगवान ब्रह्मा जी आगे आगे चले और पास जाने का साहस नहीं होता है तो देव समाज को वहीं बैठा करके भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले शिव जी के पास पहुंचे। भगवान ब्रह्मा को देखते ही भोले बाबा खड़े हो गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर करके आदर से आसन दिया। उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दन मर्हता महकस्य यथैव विष्णु। जैसे वामन भगवान कश्यप जी को पिता होने के नाते प्रणाम करते हैं,
का वैसे ही भगवान वामन साक्षात नारायण विष्णु है, पर व्यवहार जगत में कश्यप जी उनके पिता बने हैं, इसलिए वामन भगवान प्रणाम करना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ तो समस्त देवताओं के परम पूज्य है, परंतु व्यवहार में भगवान ब्रह्मा जी कि भृगुटी से प्रकट होने के नाते उन्हें पिता मान करके प्रणाम करते हैं। बोले शंकर भगवान की। दूर खड़े सारे देवता भगवान ब्रह्मा जी के भगवान शिव जी के पास आए हैं ब्रह्मा जी की इशारा से। भगवान ब्रह्मा ने इशारा किया जल्दी आ जाओ, और सब लोग आए हैं। महाराज इन पर दया करो। सबसे पहले भृगु जी महाराज है। भृगु जी अपने मन की बात कहनी चाहिए। काकुश पर इनका स्वभाव था कि बात करते समय अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते थे। दाढ़ी पर भृगु जी तो स्वभाव जैसे ही दाढ़ी पर हाथ फेरने के लिए हाथ ऊपर उठाए कि दाढ़ी में एक भी बाल नहीं, बेचारे शर्मिंदा हो गए, मुंह लटका करके बोले नाथ अब क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा हे भोलेनाथ इन पर दया करो, बिना दाढ़ी के नहीं रह पाएंगे। शिव जी ने कहा कि दाढ़ी तो आएगी नहीं, आपके विरोध में इन्होंने यज्ञ किया था, का पूरी दाढ़ी नहीं आएगी। भोले बाबा मुस्कुरा करके बोले अच्छा ठीक है, थोड़ी में भी यदि काम चल जाएगी। भगवान भोले बाबा पूरी दाढ़ी तो नहीं मिले, परंतु आगे थोड़ी सी दाढ़ी आपको मिल जाएगी, और थोड़ा सा दाढ़ी यही भृगु जी का है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पूछा बाबा है कहा हमारा बर्त से निकल गया, कहा तब तो कहा सतुआ घोर घोर करके पियो, अब दांत तो नहीं आने वाला है। आज भी जब आप गया जी गए थे तो एक सत्तू का पिंडदान होता है, वो पूसा जी को दिया जाता है। पूसा भगवान को जिनके पास दांत नहीं है, और आज प्राप्त हुआ है। आगे भोले बाबा ने कहा तुम मित्रदेव की दृष्टि से देख सकोगे। कहा किसको? कहा पुष्ट भक्त बन जाओ। भग देवता ने कहा देखो आंखें फोड़ दी है, मैं तो अंधा हो गया। भोले बाबा ने कहा तुम मित्र देवता की दृष्टि से देख सकोगे। इस प्रकार समस्त देवताओं तो स्वस्थ करते हुए भोले बाबा थोड़े से अनुकूल दिखाई पड़े। देवताओं ने कहा सरकार चल करके उस यज्ञ को पुण्य करिए। शिव जी ने कहा हमको भाग्य नहीं मिला तो हम कैसे भाई यज्ञ में जावे। जा करके सारे देवता भगवान शिव जी के सन्मुख एक स्वर से बोले इससे रुद्र भागोस्ते यदि छिरोधरस्त्यवे यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञ।
काहे यज्ञहंता। भोले बाबा आज से जो भी यज्ञ की सामग्री अवशेष बचेगी वह अभिष्ट सामग्री आपका ही भाग बन जाएगा। और भोलेनाथ संतुष्ट हो गए। जो बच जाए बहुत बहुत है। सारे देवता भोलेनाथ जिनको कि जय जयकार करने लगे हैं। भोलेनाथ जी ने कहा महाराज यज्ञ सफल करो। भोले बाबा ने कहा ठीक है, जजमान कहाँ है? जजमान को बुलाओ। देवता बोले सरकार यजमान का धड़ तो हवन कुंड में स्वाहा हो गया है। और भगवान शिव जी ससुर जी की यह दुर्दशा देख करके हंस पड़े। दया आ गई और तुरंत बकरे का सिर जोड़ करके ससुर जी को पुनः जीवित करते हैं। दक्ष धड़ में जब बकरे का सिर लगा करके पुनर्जीवित हुए तो भोलेनाथ की महिमा का गान करने लगते हैं। भोलेनाथ की महिमा का गान करने लगते हैं। चरणों में प्रणाम करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति प्रारंभ कर दी है। और इस स्तुति को श्रवण कर करके भगवान भोलेनाथ हंस पड़े। आज भी शिव भक्त जो भी है जब भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हैं ना तो भगवान शिव जी का जय जयकार लगाने लगते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। और भगवान शिव जी महाराज अपने ससुर के यज्ञ को पुण्य करते हैं। और इधर सती मैया ने एक वरदान मांगा था मरते मरते। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। आइए समय भी अपने बेला पर चल रहा है। सती जी ने वरदान मांगा है क्या? अरे सती मरत हरि सन बरु मांगा। सती मरत सती मरती हरि सन बर मांगा। सती जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्म पद शिव अनुराग। तेहि कारण गिर गृह जाई। तेहि कारण गिर जाहि। तेहि कारण गिर जाहि। राजा हिमाचल के आंगन में मैया पार्वती के नाम से पार्वती सुंदर पार्वती मैया के नाम से विख्यात होती है। बोल श्री पार्वती मैया की जय हो। पार्वती के नाम से विख्यात होती है। और शिव जी का विवाह
आज माता पार्वती जी के साथ राजा हिमांचल के आंगन में होता है, क्योंकि जन्म जन्म का नाता है। सती ने कहा कि जिस योनि में मुझे जन्म देना, मैं आपके चरणों की दासी बनूं सरकार। और आज मैया दासी बनी है। आगे कहा स्वाम मनु जी के, ये तो बेटियों का वंश रहा, 2 बेटे हैं। का बेटे कौन है? एक बेटा है जिसका नाम है उत्तान पाद। ये उत्तान पाद है कौन? हम और आप ही हैं। का क्यों? क्योंकि संत कहते हैं कि उत्तान पाद है कौन? का प्राय मां के गर्भ में जब होते हैं तो हमारा पैर ऊपर होता है और सर नीचे होता है। बोल पड़ते हैं उत उधौ पादौ जस्य उत्तान पाद का उत उधौ पादौ जस्य उत्तान पाद का प्राय मां के गर्भ में जब हम भी होते हैं तो हमारा सर नीचे और पैर ऊपर होता है। उत्तान पाद की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। का हमारी भी 2 पत्नियां हैं। का एक पत्नी है बुद्धिमानी और दूसरी पत्नी क्या है? मनमानी। एक कहता है कि चलो भाई इतना बढ़िया कथा चल रहा है, चल करके श्रवण करें। दूसरी कहती है क्या जाऊं, आराम से सो खा पी करके, कौन सुनने जाएगा कथा। तो एक है बुद्धिमानी और दूसरी है मनमानी। एक कहती है कोई बात नहीं है, खूब बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स खाए जाओ, फल खाओ। दूसरी कहती है सब खाने का क्या मतलब है, अरे खूब बढ़िया चावल दाल रोटी सब्जी अचार जो कुछ मिले सब खाओ। एक कहता है अगर ये सब खाओगे तो तन में विकार हो, यदि पौष्टिक चीज खाओगे तो तंदुरुस्त हो जाओगे। लेकिन आज एक मनमानी है, दूसरी बुद्धिमानी है। का सुनती मैया के पास भी एक पुत्र है जिसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि मैया के पास भी एक पुत्र है। आज दोनों माताओं के पास एक एक पुत्र है। भोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और यही उत्तानपाद ने किया क्या है, अपने हृदय से
बुद्धिमानी रूपी सुनती को निकाल करके फेंक दिया। बुद्धिमानी को निकाल करके फेंक दिया और अपने हृदय में सुरुचि मनमानी को स्थापित कर लिया है। एक दिन सुरती मैया का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठना चाहा। इतने में मैया सुरुचि आई और गोद से बेटे को नीचे उतार देती है। कहा तू भले राजा का बेटा है तो क्या हुआ, पर तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। छोटा सा बालक ने कहा कि मां क्यों, मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। कहा इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि तू मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं। कहा इसके लिए करना क्या है मां। कहा एक काम करो, तप आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। कहा जाओ जाकर के तपस्या करो और तपस्या से यदि भगवान प्रसन्न हो जावे तो एक वरदान मांग लेना। कहा क्या, कहा मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से उत्पन्न कर। आज भगवान को अपने से भी उत्पन्न, अपने गर्भ को ऊंचा मानती है। छोटा सा बालक रोता हुआ अपनी मां के पास पहुंचा है। मां से सब कुछ वृत्तांत बताया। मां ने कहा कि चलो जिस बात को हमें तुम्हें बताना चाहिए था आज वो तेरी सौतेली मां सुरुचि ने तुझे बता दिया है। बेटा कोई बात नहीं है, वो तेरी मां है, तेरी मां है। उसने तुझे तेरे भविष्य को उत्तम बनाने के लिए कहा है। जो बात तेरी मां सुरती को बताना चाहिए था आज वो तेरी मां सुरुचि ने तुझे बता दिया। बालक ने कहा मां वो तुझे अभागिन का बेटा कहा है, दुर्भागिन का बेटा कहा है। मां ने कहा कोई बात नहीं, अगर उसने तुझे अभागिन का पुत्र कहा है, दुर्भागिन का संतान कहा है, तो गलत क्या है। का मैं अपने को कब भाग्यशाली मानती हूं। यदि मुझे अभागिन उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत कहा। देख बेटा एक बात जीवन में याद रखना, उसने तो तुझे वह बात बता दी है जो तेरी मां तुझे आज तक बता नहीं पाई। का उसने तो तुझे तू पिता की गोद में बैठना चाहता था, पर आज सुरुचि मैया ने तुझे तो परम पिता की गोद को बता दिया है बैठने के लिए। काबा तो मैं क्या करूं। का बेटा मेरी बात मान, जो सुरुचि मैया ने तुझसे कहा है उस मार्ग पर चल और प्रभु की कृपा यदि हो जावे तो तुझे परम पद प्राप्त हो जाएगा। तू पिता की गोद में बैठना चाहता है, तुझे उसने तो परम पिता की गोद को बैठने का आदेश दिया। मानो कभी कभी माता पिता का कहा हुआ शब्द पुत्र को लग जाता है। कामा वो मिलेंगे कहा, वो मिलेंगे कहा। इसी बात को
एक बार भगवान शिव जी शिवा को बताए हैं कि देवी जिस समय यह बात हुआ कि इस धरा पर अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी अत्याचार से इस धरा को त्रास दे रहे थे, तो परमात्मा ने कहा गौ रूपी और बैल रूपी धर्म से कि मैं इस धरा पर जन्म लूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। लोग भगवान को ढूंढ रहे थे कि प्रभु कहां मिलेंगे, लेकिन गोस्वामी जी ने मार्गदर्शन कराया है। सब लोग खोज रहे हैं, किसी ने कहा प्रभु क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहा वैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा ब्रह्मलोक में मिलेंगे, किसी ने कहा कैलाश पर मिलेंगे, कोई कहा हरिद्वार में मिलेंगे, कोई कहा प्रयागराज में मिलेंगे। लेकिन आज वहां मैं भी बैठा था और जब मैंने देखा, मुझसे पूछा गया, जब मुझे मुझसे कहा गया तो मैंने बड़ा सुंदर जवाब दिया है कि हरि व्यापक सर वत्र समाना, हरि व्यापक वत्र समाना, हरि व्यापक वत्र समाना, हरि व्यापक सर वत्र समाना, हरि व्यापक वत्र समाना, हरि व्यापक वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, जय हो प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, बोलो राम, 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 राजा 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 हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना,